चाहे पार्टी हो चाहे सरकारें हो, सभी तीन महापुरुष का जन्मदिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। कि कैसा जीवन होना चाहिए, इनके जीवन को समझकर पता चलता है कि किस तरीके से सेवा को समर्पित जीवन जीने का काम इन तीनों महापुरुषों ने किया, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इस पूरे 15 दिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और अब आने वाली 17 तारीख को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी, मैं यूएलबी मिनिस्टर होने के नाते कहता हूँ, पूरे के पूरे हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट हर यूएलबी के अंदर सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। वैसे तो हरियाणा की सरकार 24 अगस्त से 11 सप्ताह का एक स्वच्छता अभियान पूरा वृहद रूप में चलाया हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चाहे हॉस्पिटल के अंदर सेवा की बात हो, चाहे सेवा बस्तियों में सेवा की बात हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के लिए कुछ सुविधाएं देने की बात हो, विभिन्न रूप से इसको सेवा का काम किया जाएगा। सेवा किसे कहते हैं? एक व्यक्ति के काम आए। इसमें रक्तदान जैसा महादान भी सम्मिलित किया गया है। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय मोदी जी ने मुहिम चलाई, उसके तहत हजारों लाखों वृक्ष लगाने का काम भी सभी लोग करेंगे। तो एक स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंदर स्वच्छता एक बहुत अहम जो है समाज के लिए एक ज़रूरी काम है। उसमें सभी से अपील की गई है कि सभी लोग सरकारों पर डिपेंड ना रहे, स्वयं जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि 100 घंटे श्रमदान पूरे एक साल के अंदर, यानी सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान सब करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं हरियाणा के लोगों को कहना भी चाहूँगा कि सेवा पखवाड़े में तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वैसे भी अपने जीवन को एक नियमित एक संकल्प दें कि सप्ताह में 2 घंटे हम श्रमदान जरूर करेंगे, स्वच्छता जरूर करेंगे। स्वच्छता रैंकिंग में सर सुधार आया है, ये सुधार आगे भी अंदर जारी रहे? अभी तो ये शुरुआत है। स्वच्छता रैंकिंग फरीदाबाद के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि विपुल गोयल मिनिस्टर होने से पहले फरीदाबाद का नागरिक है। 21वें स्थान से लेकर 19वें पायदान पर हम लोग आ गए हैं। और जल्दी वो दिन दूर नहीं जब फरीदाबाद नंबर 1 के पायदान के लिए हम सब लोग, चाहे फरीदाबाद के नागरिक हो, सरकार हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, सभी मिलकर पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और फरीदाबाद को 1 नंबर पर लाएंगे। जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं फरीदाबाद के और आप सभी से आपका एक्सेस है, आपसे सभी लोग मिलते हैं। पिछले 2 महीने से मुहिम चल रही है। एक पार्षद को 3-3 ट्रैक्टर, एक जेसीबी देने का काम किया गया और पूरा एक फरीदाबाद के अंदर माहौल इस तरीके का बना हुआ है कि चारों तरफ स्वच्छता दिखती है। एक ट्रैक्टर जब दिन में 4-5 चक्कर लगाता है, आप देखोगे हजारों हजार जो लेगेसी वेस्ट हो या एक जगह पड़ा हुआ मलबा हो, जो कई महीनों से पड़ा था, सालों से पड़ा था, उसको व्यवस्थित करने का काम और उसको निस्तारित करने का काम पिछले 2 महीने के अंदर। मंत्री जी, निसंदेह फरीदाबाद की सफाई व्यवस्था या कहीं पानी लोगों की समस्या थी, वो पूरी तरीके से हट चुकी है फिलहाल की नजर में, लेकिन फिर भी कई जो विपक्ष के लोग या किसी को और आदमी लगा फिर भी क्रिटिसाइज करने से बात नहीं थे। ऐसे लोगों को लिखा भाई जी, मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, मैं सब लोगों से जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी फरीदाबाद के नागरिक हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वो क्रिटिसाइज, उनका जो क्रिटिसिज्म है अगर पॉजिटिव होगा तो हमें बल मिलेगा और कार्य करने का की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मैं उन लोगों को, मेरे भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आज 21वें से 19वें पायदान पर हम आए, पहले पायदान पर आना भी बाकी है मित्रों। सब साथ हैं, हम किसी भी पार्टी के अलावा, किसी भी अन्य दलों के अलावा, हम फरीदाबाद के वासी पहले हैं। हम सब मिलकर फरीदाबाद के लिए काम करें, फरीदाबाद को स्वच्छ बनाएं। और एक क्रिटिसिज्म को अगर हम लोग तरीके से, कहते हैं ना, एक सलाह के रूप में करेंगे तो हम जल्दी उस पर काम कर सकेंगे मिलकर और अपनी भी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि क्रिटिक की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। वो क्रिटिक अगर वो किसी तरीके की नेगेटिव बातें करता है तो वो हम तक पहुंचती है और हमें उससे प्रोत्साहन मिलता है कि नगर निगम आपके पास है, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, पब्लिक होती है, कई बार पत्रकार बताते हैं, कई बार होते हैं, लेकिन उनको अनसुना कर देते हैं। जब तक उनमें सख्ती नहीं आप बताएंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि आपका जितना भी नहीं है वो सही रहेगा। देखिए, ऐसा नहीं है, इतना बड़ी संरचना है, इतने बड़ा अधिकारी है, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, तभी हम स्वच्छता की रैंकिंग को 21 से 19 पर लेकर आए और तेजी से करेंगे। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा हम ऊपर से वो कहेंगे वैसा उस तरीके का आचरण वो लोग करेंगे।
आप सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे, और विपुल गोयल यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी से उनसे काम करवाने का काम करेंगे। मैं यूएलबी मिनिस्टर हूँ, पूरे तरीके से उनसे प्यार मोहब्बत और जिस तरीके से भी जो भी भाषा वो समझेंगे उस भाषा में समझाकर उनसे काम लेने का काम करेंगे। लेकिन हम सब भी मिलकर इस फैजाबाद को स्वच्छ। सर एक सवाल है पूरे के निस्तारण को लेकर, बंधवारी पर पूरा बंद होने की सूचना में बंद हो जाएगा 30 सितंबर पूरा वहाँ नहीं रहेगा। बड़ी समस्या है, हर विधानसभा में फैसले लिए गए निस्तारण केंद्र बने, लेकिन लोगों के वहाँ विरोध होते हैं, तो फिलहाल क्या है पूरे को डंप कर देंगे। आपकी बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन भी करी। ये हमने पहली बार भी इसका जो है टेंडर दिया, कम से कम 15 से 20 लाख टन कूड़े को हमने वहाँ से निस्तारित करने का काम किया। लेकिन फिर अभी पीछे हमने 5 महीने का टेंडर दिया, कुछ बारिश की वजह से या कुछ उन जो टेंडर में जिन लोगों ने टेंडर लिया उनके फेल होने की वजह से इसमें थोड़ा डिले हुआ। अब दोबारा RFP निकाला हुआ, टेंडर निकाला, उसको और सुदृढ़ तरीके से निकाला गया है कि ये जो हो जाए। मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर आप इसे बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। आपने देखा वहाँ पर साफ सफाई का काम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, आगे व्यू कटर लगा दिए गए हैं, पौधारोपण का काम चल रहा है, लेकिन उसको निस्तारित करने का काम भी जल्दी होगा। और 3 बिजली से कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्र, एक फरीदाबाद के अंदर, एक गुरुग्राम के अंदर और एक मानेसर के अंदर, जल्दी उनके उसके लिए RFP उनका निकल जाएगा। और जल्दी यहाँ पर 3 जो है संयंत्र ऐसे लगने जा रहे हैं जो कि कूड़े से बिजली बनाने का काम करेंगे। और एक पूरा का पूरा क्षेत्र, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे मानेसर हो, स्वच्छ शहर कितने दिन तक चलेगा पकवाड़ा? के माध्यम से उसे कब्जे का सरकार ने नया निर्णय लिया है। प्रॉपर्टी डीलर्स में कई दिनों के रोष है और उन्होंने अपील की है सरकार से कि इसे वापस लिया जाए। देखिए सरकार लोगों को फैसिलिटेट करने का काम करती है, कुछ वर्ग उसका विरोध भी करेगा, कुछ उसका समर्थन करेगा, लेकिन देखते हैं जैसे जैसे परिणाम आएंगे। ये सरकार जनता के हिसाब से चलने वाली सरकार है। जैसा जैसा जिनका नंबर ज़्यादा होगा, जिनके जो उससे फायदा होगा या कुछ लोगों को नुकसान होगा, उसको एनालाइज कर लेंगे। जैसा जनता चाहेगी वैसा निर्णय सरकार करेगी। एक अहम फैसला आपकी तरफ से लिया गया डॉग बाइट को लेकर के, उनको मुआवजे के तौर पर पैसा दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक का। देखिए डॉग बाइट पर 10,000 से लेकर 20,000 तक डॉग बाइट पर, उसके अलावा कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, उसको किस तरीके की दुर्घटना के अंदर चोट लगती है, उसको सिर में इंजरी होती है, उसके हाथ में इंजरी होती है, या किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, उसमें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का प्रावधान हरियाणा की सरकार ने किया है। लोगों को ईज करने का काम किया है कि डॉग बाइट से उनका इलाज, जो इंजेक्शन है, जो एंटी रेबीज इंजेक्शन है, वो हर हॉस्पिटल में सरकारी में मिलता ही मिलता है। उसके अलावा उसके बाद के भी रिपरकशन जो भी आते हैं उनका सरकार ध्यान रखेगी, उसका मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। सर कांग्रेस द्वारा AI वीडियो जनरेट किया गया नरेंद्र मोदी जी की मां का, तो उसको ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए माँ से बड़ा कोई रिश्ता इस धरती पर नहीं है। माँ से पवित्र रिश्ता और माँ से बड़ा रिश्ता। जो व्यक्ति किसी की माँ का सम्मान नहीं कर सकते, उनकी मानसिकता को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसी उनकी मानसिकता होगी, कैसे वो देश चलाएंगे, किस तरीके की राजनीति वो करते हैं और किस विचारधारा से वो राजनीति करते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति कभी सत्ता में आए तो अपने क्रिटिकों का क्या हाल करेंगे, ये उनकी मानसिकता से हमें नुकसान हुआ पानी से, उसको लेकर हुड्डा ने सवाल उठाए कि क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है, उसमें सवाल ये मैं हुड्डा साहब और उनके सुपुत्र जो कल बड़े लंबे लंबे चौड़े बाइट दे रहे थे, उनसे मैं कहना चाहूँगा, विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, विपुल गोयल 2014 में जब पहली बार विधायक बन के गए ना, तो 1.5 रुपये का चेक, 5 रुपये का चेक, 10 रुपये का चेक, इस तरीके का मुआवजे के रूप में दिया जा रहा था। क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है ना, पूरा एनालाइज करके, जो एक्चुअल यहाँ पर कोई व्यक्ति एनालाइज नहीं करेगा कि राम सिंह मेरा फूफा है, श्याम सिंह मेरा ताया है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मशीनरी उसका आकलन करेगी, जो जिसका मुआवजा जितना बनता है उसके बैंक में डायरेक्ट DBT के माध्यम से पहुँचने का काम होगा।